जय श्री कृष्णा मित्रों, कैसे हैं आप सब? बढ़िया ही होंगे। मैं भी एकदम बढ़िया हूं। तो मित्रों, मेरी कहानियों को इतना प्यार देने के लिए तहे दिल से आपका शुक्रिया। आप यूं ही साथ देते रहिए और यूं ही एहसासों के सिलसिले चलते रहेंगे। मित्रों, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आपको आगे की नोटिफिकेशन मिलते रहे, और लाइक और शेयर भी। धन्यवाद। अब आगे। 1 साल पहले मेघना इस घर में ब्याह कर आई थी, अभिषेक की पत्नी बनकर। मन में एक नई उम्मीद और आंखों में ढेर सारे सपने लिए। अभिषेक के मम्मी पापा उसकी बुआ के दूर के रिश्तेदार थे। बुआ की बेटी रिंकी दीदी की शादी में उन्होंने मेघना को देखा और जाना था। उसकी बुआ की बेटी रिंकी की शादी थी। मेघना अपने मम्मी पापा के साथ वहां आई थी और वहीं पर अभिषेक के मम्मी पापा और अभिषेक भी आया था। संगीत के फंक्शन में जब मेघना ने एक खूबसूरत डांस किया तो अभिषेक के मम्मी पापा के साथ साथ अभिषेक की नज़र भी ठहर गई थी उस 21 साल की मासूम सी चंचल लड़की पर। मेघना खूबसूरत होने के साथ साथ बहुत ही भोलापन लिए और निश्चल व्यवहार वाली थी। अभिषेक की नज़र उस पर रुकी हुई थी और जब उसकी मम्मी ने देखा तो उसके पापा के पास आई। मुझे लगता है हमारी बहू ढूंढने की तलाश पूरी हो गई, अभिषेक की मम्मी ने उनके पापा को कहा और अभिषेक की तरफ देखने का इशारा किया। अभिषेक के पापा ने भी अभिषेक की तरफ देखा जो एकटक मेघना को देख रहा था और उनके चेहरे पर भी एक मुस्कुराहट आ गई। अभिषेक खूबसूरत सी मुस्कान लिए लगातार मेघना को देख रहा था। मेघना इस बात से पूरी तरीके से अनजान थी। अभिषेक और उनके मम्मी पापा को मेघना की खूबसूरती और सादगी इतनी ज्यादा पसंद आई कि उन्होंने मन ही मन मेघना को अपना बनाने का फैसला कर लिया था। रात के समय जब वह सब कमरे में थे तब अभिषेक की मम्मी संगीता ने अभिषेक की तरफ देखा। बेटा, मैं सोच रही हूँ कि अब जब तुम्हारी नौकरी भी सेटल हो गई है और सारा काम भी सही चल रहा है तो फिर तुम्हारा रिश्ता तय कर दिया जाए, संगीता बोली। इतनी जल्दी क्या है मम्मी? अभी अभी तो जॉब शुरू हुई है, थोड़ा सा टाइम देते हैं, अभिषेक ने बात को टालते हुए कहा। पर लड़की मुझे और तुम्हारे पापा को बहुत पसंद है, संगीता बोली। क्या आप लोगों ने लड़की देख भी ली और पसंद भी कर ली? अभिषेक एकदम से हताश हो गया। हाँ, हमने पसंद कर ली है लड़की और हमें पूरा विश्वास है कि तुम हमारी पसंद को ना नहीं कहोगे। लड़की वाकई में बेहद खूबसूरत और बहुत ही मासूम है। तुम उसको देखोगे तो तुम्हें भी बहुत पसंद आएगी। संगीता ने अभिषेक के दिल की बात जाननी चाहिए। पर मम्मी, मैं अभी शादी के लिए तैयार नहीं हूँ। प्लीज़ आपने जहाँ भी रिश्ता देखा है वहाँ मना कर दीजिए। मुझे थोड़ा सा टाइम चाहिए, अभिषेक बोला। और इस टाइम का कारण जान सकता हूँ? तुम तो ऐसे ही बोल रहे जैसे तुम्हारी जिंदगी में कोई लड़की है। तुम किसी को पसंद करते हो? अभिषेक के पापा एकदम से बोल पड़े तो अभिषेक हड़बड़ा गया, मानो उसकी चोरी पकड़ी गई हो। ना ना, नहीं तो ऐसा कुछ भी नहीं है पापा। बस अभी मैं शादी के लिए तैयार नहीं हूँ और अभी मेरी ज़्यादा उम्र भी तो नहीं है, सिर्फ 25 साल का ही तो हुआ हूँ। इतनी भी क्या जल्दी है शादी करने की? अभिषेक थोड़ा परेशान होने लगा था। अभिषेक की मम्मी और पापा ने एक दूसरे की तरफ देखा और मुस्कुरा उठे। और अगर लड़की तुम्हें भी पसंद हो तब भी तुम्हें रिश्ते से ऐतराज होगा क्या? अभिषेक की मम्मी ने कहा तो अभिषेक ने आश्चर्य से उनकी तरफ देखा। हमने जो लड़की तुम्हारे लिए पसंद की है वह तुम्हें भी जरूर पसंद आएगी, अगर तुम कहो तो हम बात आगे बढ़ा सकते हैं, संगीता बोली। पर मम्मी, अब तक मैंने उसे देखा नहीं है, मैं उसे जानता नहीं हूँ। तो आप कैसे कह सकते हो कि वह मुझे पसंद आएगी? प्लीज़ मम्मी, जिंदगी भर की बात है, मैं बिना मिले और बिना समझे किसी से यूं ही शादी कैसे कर लूं? मुझे आप लोगों के फैसले से कोई एतराज नहीं है, आप लोग जो भी सोचोगे मेरे लिए अच्छा ही सोचोगे, पर फिर भी मैं एक बार उससे मिलना चाहता हूं, अभिषेक ने अपने दिल को मजबूत करके कहा। आखिर मेघना के लिए उसके प्यार के आगे उसके मम्मी पापा का प्यार और सम्मान था, इसलिए उसने मेघना को भूलने का फैसला कर लिया। हाँ बेटा, बिल्कुल, तुम मिलो, बात करो, उसके बाद ही रिश्ता आगे बढ़ेगा और अभी तो मौका भी है और माहौल भी, अभिषेक के पापा बोले तो अभिषेक ने उनकी तरफ देखा। हमने जिस लड़की को पसंद किया है इस समय इस मैरिज हॉल में और शादी में मौजूद है। तुम उसे जानो समझो और बातचीत करो, अगर तुम्हारे मन को तसल्ली होती है तभी रिश्ता करेंगे। तुम्हारी जिंदगी भर का सवाल है, हम यूं ही तो जबरदस्ती शादी नहीं करवा देंगे। हम भी तुम्हारी खुशी चाहते हैं बेटा, उसके पापा बोले। कौन है? अभिषेक बोला। रिंकी के मामा जी की बेटी मेघना की बात कर रहे हैं, संगीता बोली। कौन मेघना? अभिषेक ने पूछा, क्योंकि वह मेघना को सिर्फ चेहरे से जानता था, उसका नाम नहीं जानता था। वही जिसने आज संगीत में समा बांध दिया, पिंक पटियाला वाली, संगीता बोली तो अभिषेक के चेहरे पर एक खूबसूरत सी मुस्कुराहट आ गई और उसकी आंखें चमक उठी।
अभिषेक एक समझदार, पढ़ा लिखा और अच्छी नौकरी करने वाला युवक था। वह जितना ज्यादा खुशमिजाज था उतना ही ज्यादा संजीदा था। मेघना उसे पहली ही नज़र में पसंद आ गई थी, या कहना चाहिए उसे मेघना से पहली नज़र का प्यार हो गया था। पर फिर भी अपनी मम्मी पापा की खुशी और सम्मान की खातिर है उसने मेघना के लिए बात नहीं की और उनकी पसंद की लड़की से शादी करने के लिए हाँ कर दी। पर जब उसे पता चला कि उसके मम्मी पापा की पसंद भी मेघना ही है तो उसे तो मानो मन मांगी मुराद मिल गई। उसकी खुशी उसे संभाले नहीं संभल रही थी और वो एकदम से अपनी मम्मी के गले लग गया। थैंक यू मम्मी, थैंक यू सो मच, मुझे भी ये लड़की बहुत पसंद आई थी, बहुत अच्छी है वह, इतनी खूबसूरत है और इतनी सादगी, लिए साधारण व्यक्तित्व है उसका और घमंड तो उसमें बिल्कुल भी नहीं है, अभिषेक ने खुश होकर कहा। तभी तो हमने उसे तुम्हारे लिए चुना है, ऐसी लड़कियां बहुत ही अच्छी जीवन साथी साबित होती हैं, जिनके लिए शादी से पहले उनका मायका और शादी के बाद उनका ससुराल और उनका पति ही सब कुछ नहीं होता है। अगर तुम्हारा उसके साथ रिश्ता हो जाता है तो तुमसे भाग्यशाली कोई नहीं होगा बेटा, और हम भी बहुत ही किस्मत वाले होंगे जो हमें मेघना जैसी समझदार, खुशमिजाज और प्यारी बच्ची हमारे घर की बहू के रूप में मिलेगी, संगीता बोली। तो फिर कल सुबह ही बात करते हैं उनके घर वालों से, देखते हैं उनकी क्या राय है, अभिषेक के पापा बोले और उसके बाद सब सोने चले गए। अभिषेक की आंखों में नींद नहीं थी, उसकी आंखों के आगे मेघना का मासूम चेहरा घूम रहा था। खूबसूरत पिंक कलर का पटियाला पहने हुए वो किसी छोटी सी डॉल की तरह लग रही थी। उसकी बड़ी बड़ी काजल लगी हुई आंखें मानो बिना कुछ कहे बहुत कुछ बोल रही थी और उसकी मुस्कुराहट। अभिषेक खुद को खोया हुआ सा महसूस कर रहा था। उसने आंखें खोल दी और आकर खिड़की के पास खड़ा हो गया। तुमने तो जिंदगी में आने से पहले ही मुझे दीवाना बना दिया है। जब मेरे साथ मेरे घर आ जाओगी तब तो क्या ही होगा। बस इतना जानता हूं मैं कि अगर तुम इस रिश्ते के लिए हाँ कहती हो तो मेरे लिए खुशी की बात होगी और मैं वादा करता हूं कि तुम्हें हर खुशी दूंगा। हमेशा तुम्हारी खुशी मुझसे पहले और मुझसे आगे रहेगी, अभिषेक ने खुद से कहा। तभी उसे खिड़की के बाहर स्विमिंग पूल में के पास मेघना दिखाई दी। वह पुल के पास बैठी थी और उसने अपने पैर पानी में डुबोए हुए थे। मेघना ना जाने क्या सोच रही थी और खुद ही हल्का हल्का मुस्कुरा रही थी। ना चाहते हुए भी शहर में बंधे अभिषेक के कदम खुद ब खुद मेघना की तरफ चल दिए और वह उससे थोड़ी सी दूरी बनाकर पानी में पैर डालकर बैठ गया। मेघना को उसके आने का एहसास ही नहीं था, वह कुछ अलग ही दुनिया में खोई हुई थी। थोड़ी देर बाद उसे एहसास हुआ उसके पास कोई बैठा है तो उसने नज़र उठाकर अभिषेक की तरफ देखा। अभिषेक उसे ही देख रहा था। मेघना के देखने से एकदम से सकपका गया और उसने अपनी नज़रें झुका ली। आपकी तरह मुझे भी नींद नहीं आ रही थी तो सोचा थोड़ी देर शांत माहौल में आकर बैठूं। यहाँ बहुत ही सुकून मिल रहा है, अभिषेक ने कहा तो मेघना हल्का सा मुस्कुराई और फिर अभिषेक की तरफ देखा। जब भी मुझे नींद नहीं आती मैं भी ऐसे ही पानी में पैर डालकर बैठती हूँ। ठंडे पानी में पैर डालकर बैठने से सारी थकान और स्ट्रेस निकल जाता है और आज तो मैं बहुत ही ज़्यादा थक गई हूँ, मेरे पैर भी दुख रहे थे इसलिए आ गई। वैसे आपको क्या प्रॉब्लम हो रही थी, मेघना ने मासूमियत से पूछा तो अभिषेक को समझ नहीं आया कि क्या जवाब दे। नहीं, मुझे तो बस यूं ही नींद नहीं आ रही थी। नई जगह और नया माहौल है और फिर मैं यहाँ आना भी नहीं चाहता था। मम्मी पापा जबरदस्ती लेकर आए और अब लगता है कि उनका लाना सफल हो गया। अभिषेक ने मेघना की तरफ देखकर कहा तो मेघना ने एकदम से नजरें झुका ली और तुरंत उठकर खड़ी हो गई। अरे आप जाग क्यों रहे हैं, अभिषेक ने पूछा। मुझे अब नींद आ रही है, मैं अपने कमरे में जाकर सोती हूँ, मेघना बोली। अगर आप मेरी वजह से अनकंफर्टेबल है तो मैं चला जाता हूँ, आप आराम से बैठी रहिए, फिर आपके पैर दुख रहे होंगे, आपने इतना सारा डांस किया था। अभिषेक ने हल्की मुस्कुराहट के साथ कहा तो मेघना ने आंखें बड़ी करके उसे घूर के देखा। मैं भी शादी में था ना, तो मुझे पता है कि किसने डांस किया था और किसने नहीं, अभिषेक बोला तो मेघना ने नजरें झुका ली। कोई बात नहीं है, आप आराम से बैठे रहे, मैं जाती हूँ। और उसके बाद वह जो भागी वहां से कि अभिषेक की हंसी छूट गई। सीधा अपने कमरे में आकर उसने दरवाजा बंद कर लिया। अभिषेक की नज़रों में कुछ अलग ही देखा था उसने खुद के लिए। और ये लड़कियों का सिक्स्थ सेंस होता है कि वह सामने वाले को देखकर उसके दिल की बात समझ जाती है। कौन है ये, पहले तो नहीं देखा इनको, शादी में आए हैं, मुझ पर नज़र भी रखी है कि मैंने डांस किया है और मैंने इनकी तरफ देखा ही नहीं। इतना ध्यान से मुझे क्यों देख रहे थे, इनकी आंखों में कुछ अलग सा था, क्या था वह समझ नहीं आ रहा। मेघना मन ही मन बोली और फिर आकर बिस्तर पर गिर गई। आंखों के आगे अभिषेक का मुस्कुराता और उसे प्यार से निहारता चेहरा आ गया। मेघना ने आंखें बंद कर ली। कौन है ये और क्यों मेरे ख्यालों में आ रहा है,
मेघना ने खुद से कहा और कुछ ही देर में उसकी नींद लग गई। 2 दिन शादी के प्रोग्राम चलते रहे और इस दौरान अभिषेक की मम्मी और पापा ने मेघना के माता पिता से बात नहीं की। वह उस दिन का इंतजार कर रहे थे कि जब शादी के प्रोग्राम खत्म हो तब वह तसल्ली से बात करेंगे, नहीं हो शादी के बीच में किसी और से रिश्ते की बात करना उन्हें ठीक नहीं लगा था। इन 2 दिनों में मेघना ने रिंकी के साथ हर प्रोग्राम में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और काफ़ी कुछ जिम्मेदारियां उठाए और सब कुछ बहुत ही ढंग से और जिम्मेदारी से किया। आखिर वह घर की बेटी थी, उसकी बुआ की बेटी की शादी थी, तो उसका और उसके मम्मी पापा का फर्ज बनता था ढंग से काम करने का। इस पूरे टाइम अभिषेक के मम्मी पापा और अभिषेक की नज़र मेघना पर ही रही थी। अभिषेक के मम्मी पापा पर मेघना ने ध्यान नहीं दिया, पर अभिषेक पर उसका ध्यान अक्सर ही जा रहा था, जो कि उसे ही देखता रहता था और मुस्कुराता रहता था। कभी कभी किसी काम में आकर मदद भी कर देता था। मेघना को अभिषेक का ये शांत और डिसेंट व्यवहार बहुत अच्छा लग रहा था और उसके दिल में अभिषेक की एक अच्छी छवि बन गई थी। उसे इतना समझ में आ रहा था कि अभिषेक उसे पसंद कर रहा है और उसमें इंटरेस्ट ले रहा है, पर अभिषेक की सादगी और संयमित व्यवहार मेघना के दिल में एक अलग ही जगह बना रहा था। अभिषेक भले ही मेघना को देखता था और हल्की मुस्कुराहट उसके चेहरे पर रहती थी, पर उसने कोई भी अभद्र व्यवहार नहीं किया था जिससे वह असहज हो, और ना ही बेवजह ही मेघना के करीब आने और उससे बात करने की कोशिश की थी, जो कि जनरली लड़के करते हैं जब उन्हें कोई लड़की पसंद आती है। और अभिषेक की यही सब बातें मेघना को भी उसके बारे में सोचने को मजबूर कर रही थी, और ना चाहते हुए भी मेघना की नज़र भी बार बार उसकी तरफ उठ जाती थी, और जब वह अभिषेक को खुद की तरफ देखता पाती तो नज़रें झुका लेती और जल्दी से उस जगह से भाग खड़ी होती जहां पर अभिषेक होता। उसकी इस हरकत से अभिषेक मन ही मन मुस्कुरा उठता और उसके दिल में मेघना के लिए प्यार और दीवानापन और भी ज़्यादा बढ़ जाता। मेघना बेटा, अंदर से ज़रा वो टोकरियाँ लेकर आओ जो रिंकी के साथ जानी है। विदाई के समय उसकी बुआ ने कहा तो मेघना स्टोर रूम की तरफ चल दी। वहां जाकर उसने टोकरी उठाने की कोशिश की, पर वह बहुत भारी थी। मेघना ने 2 बार कोशिश की पर नहीं हुआ। तभी उसने देखा कि दूसरी तरफ से अभिषेक ने टोकरी पर हाथ लगाया हुआ है। मेघना ने एक नज़र अभिषेक की तरफ देखा तो उसने पलकें झपकाई कर उठाने का इशारा किया और मेघना ने टोकरी उठा ली। अभिषेक ने उसके सिर पर टोकरी रख दी। मेघना ने उसकी तरफ देखा और फिर बाहर निकल गई। दोबारा वह आई तो अभिषेक ने उसे फिर टोकरी उठाकर दे दी। थैंक यू, आखिरी में मेघना बोली। क्या मैं थैंक यू बोलने वाली इस प्यारी सी लड़की का नाम जान सकता हूँ? अभिषेक ने धीरे से कहा। मेघना बोली और जल्दी से निकल गई। तुम्हारा नाम तो बहुत पहले से जानता हूँ, पर आज तुम्हारे मुंह से सुनकर अलग ही खुशी, अलग ही एहसास हो रहा है। बहुत ही प्यारा और खूबसूरत नाम है तुम्हारा मेघना, और जब मेरा नाम भी तुम्हारे नाम के साथ जुड़ जाएगा तब ये नाम और भी खूबसूरत हो जाएगा। मेघना अभिषेक सिन्हा, अभिषेक बोला और फिर बाहर चल दिया जहां पर विदाई की तैयारियां हो रही थी। विदाई होने के बाद सब लोग निश्चिंत होकर एक हॉल में बैठ गए थे। वहीं पर मेघना के मम्मी पापा, रिंकी के मम्मी पापा और अभिषेक के मम्मी पापा भी बैठे हुए थे। मेघना थकान के कारण जाकर सो गई थी। अभिषेक कमरे के बाहर था और उसका पूरा ध्यान कमरे पर ही था कि क्या बात होती है और मेघना के मम्मी पापा क्या जवाब दे रहे हैं। वह मन ही मन भगवान से प्रार्थना कर रहा था कि जवाब हाँ में आए। इन 3 दिनों में मेघना ने उसके दिल में बहुत खास जगह बना ली थी और वह उसे बेहद चाहने लगा था। अब कुछ भी नेगेटिव वह नहीं चाहता था और न ही शायद वह बर्दाश्त कर पाता। भाई साहब, मुझे आपसे कुछ जरूरी बात करनी है, अभिषेक के पापा सिन्हा जी ने मेघना के पापा से कहा। कहिए ना भाई साहब, बताए क्या बात करनी है? मेघना के पापा खुश होकर बोले। देखिए भाई साहब, हम लोग रिश्तेदार हैं, दूर के ही सही मिलना कभी कभी होता है, पर एक दूसरे के परिवार को अच्छे से जानते हैं। सिन्हा जी बोले। हाँ जी बिल्कुल जानते हैं, आखिर अशोक भाई साहब के जरिए हम एक दूसरे से मिलते तो रहे ही न, मेघना के पापा बोले। देखिए, मैं बात को घुमा फिरा के कहने में यकीन नहीं करता। मेरा बेटा 25 साल का है, अच्छी नौकरी करता है, देखा भी है आपने, देखने में भी ठीक ही है। हम लोगों को आपकी बेटी मेघना बेहद पसंद आई है और हम अभिषेक के लिए मेघना का रिश्ता मांग रहे हैं। अगर आप लोग ठीक समझे तो अभिषेक और मेघना की शादी करना चाहेंगे। मेघना जैसी बच्ची हमारे घर आ जाएगी तो हमारा घर भी खुशियों से भर जाएगा और अभिषेक का जीवन भी। सिन्हा जी बोले तो मेघना के पापा ने उसकी मम्मी की तरफ देखा। अगला भाग जल्दी ही, तो लाइक कीजिए और सब्सक्राइब भी।